हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, कल हमने न्यूट्रिशन और डाइजेशन से रिलेटेड पार्ट फर्स्ट किया था, जिसमें हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा था, साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी कवर करते हुए गए थे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम न्यूट्रिशन और डाइजेशन का पार्ट सेकेंड करेंगे, जिसमें हम 10 क्वेश्चन को लेकर चलेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उनको भी कवर करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ लिवर। यकृत का कार्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, सेकंड इज डिटॉक्सिफिकेशन, थर्ड इज स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन एंड फोर्थ इज प्रोडक्शन ऑफ बाइल। तो मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था, जो लिवर का मेन फंक्शन है ये है प्रोडक्शन ऑफ बाइल। तो ये बाइल का सिक्रीशन करता है। इसके अलावा लिवर ग्लाइकोजन को भी स्टोर करके रखता है और डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन भी लिवर करता है। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिवर, बिकॉज इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। तो ये पेनक्रियाज से या अग्न्याशय से सिक्रीट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो लिवर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इमेज में देख सकते हो, दिस इज लिवर। तो ये जो रेडिश ब्राउन कलर का ऑर्गन आप देख रहे हो, ये यकृत या लिवर है। तो जो लिवर होता है ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। और इसके अलावा जो इसका कलर होता है, तो लिवर किस कलर का होता है, ये होता है रेडिश ब्राउन कलर का। आप इमेज में देख सकते हो, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अगर लिवर की पोजीशन की बात करो, हमारी बॉडी में लिवर कहाँ पर पाया जाता है, तो ये प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी में। तो एब्डोमिनल कैविटी में ये होता है डायफ्राम के नीचे और स्टमक के राइट साइड में प्रेजेंट होता है। तो लिवर की पोजीशन भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ लिवर। तो ये होती है डायफ्राम के नीचे और स्टमक के राइट साइड में सिचुएटेड होता है। अगर इसके शेप की बात करूं, तो लिवर का शेप होता है कोन लाइक, कोन शेप का होता है। ये आप देख सकते हो, ये लिवर है तो ये कोन शेप का दिख रहा है, तो इसका शेप होता है कोन लाइक। अगर वेट की बात करूं, तो लिवर का वेट होता है 1.6 kg, जो बनाता है 1/40th पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो ये हमारी बॉडी का 1/40th पार्ट बनाता है। आप इस इमेज में देख सकते हो, जो ये लिवर है ये एक सेगमेंट के द्वारा दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो इसका जो ये वाला पार्ट होता है, जो छोटा वाला पार्ट है, ये कहलाता है लेफ्ट लोब, और जो राइट वाला पार्ट है ये होता है राइट लोब ऑफ लिवर। तो आप देख सकते हो, जो राइट लोब होता है वो लेफ्ट लोब से काफी बड़ा होता है साइज में। इसके अलावा आप ये राइट लोब के नीचे, सरफेस के नीचे, आप एक ग्रीन कलर की थैलीनुमा आकृति देख सकते हो। तो ये होता है गॉल ब्लैडर या पित्ताशय। ये ग्रीन कलर का होता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, जो लिवर में डिफरेंट हिपैटिक सेल्स होती हैं जो बाइल का सिक्रीशन करती हैं। तो ये जैसे ही बाइल का सिक्रीट होता है, तो ये बाइल को स्टोर करने का काम करता है गॉल ब्लैडर। तो इसका फंक्शन है बाइल स्टोरेज का काम करता है। इसके अलावा आप देख सकते हो, जो लिवर है इसमें डिफरेंट हिपैटिक डक्ट होती हैं। तो जो राइट हिपैटिक डक्ट होती हैं और जो लेफ्ट हिपैटिक डक्ट होती हैं, वो आगे चल करके एक कॉमन हिपैटिक डक्ट बना देती है। तो ये जो कॉमन हिपैटिक डक्ट है और जो गॉल ब्लैडर से जुड़ी हुई जो डक्ट होती है, इसे बोलते हैं बाइल डक्ट। तो जो कॉमन हिपैटिक डक्ट है
और जो बाइल डक्ट है, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं एक और डक्ट बनाते हैं जिसका नाम होता है डक्टस कोलिकोइडस। तो कॉमन हिपैटिक डक्ट होती है, ये राइट हिपैटिक डक्ट होती है और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट दोनों मिलकर के कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाती हैं। और जो बाइल डक्ट होती है ये दोनों मिलकर के डक्टस कोलिकोइडस डक्ट बना देती हैं। तो इस डक्टस कोलिकोइडस का काम ये होता है, ये लिवर से जो बाइल जूस सिक्रीट हुआ है और यहाँ पर जो ये पेनक्रियाज है, तो पेनक्रियाज से जो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट हुआ है, इन दोनों को लेकर जाती है डियोडिनम में, विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये वाला पार्ट होता है डियोडिनम। तो जो डक्टस कोलिकोइडस होता है ये लिवर से बाइल जूस को और पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस को लेकर जाती है डियोडिनम में, जहां पे फर्दर फूड का डाइजेशन होता है। अब देखते हैं इसके अलावा सेल्स। तो जो लिवर होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। जैसे फर्स्ट सेल है हिपैटिक सेल्स, या इन्हें हम बोलते हैं हिपैटोसाइट्स। तो इनका फंक्शन होता है बाइल सिक्रीशन का। तो एग्जाम में ये पूछ लेता है बाइल सिक्रीट कहाँ से होता है हमारी बॉडी में, तो इसका आंसर हो जाएगा लिवर से होता है। और लिवर में कहाँ से होता है, ये होता है लिवर में प्रेजेंट होती है हिपैटिक सेल्स या हिपैटोसाइट्स। तो यहाँ से बाइल का सिक्रीशन होता है। इसके अलावा इसमें पाई जाती हैं बाइल कैपिलरीज। तो जो बाइल कैपिलरीज होती हैं ये आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लू कलर की और रेड कलर की आप कैपिलरीज देख सकते हो। तो जो रेड कलर की कैपिलरीज आप देख रहे हो इसे बोलते हैं हिपैटिक आर्टरी या फिर हिपैटिक धमनी। तो ये कहलाती है जो रेड कलर की है हिपैटिक आर्टरी। तो इनका रेड कलर इसीलिए है क्योंकि इनमें ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होती है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं लिवर में ताकि लिवर अपना फंक्शन कर सके। और इसके अलावा जो आप ब्लू कलर की कैपिलरीज देख रहे हो तो ये ब्लू कलर की होती हैं वेन्स। तो ये होते हैं हिपैटिक वेन, जो ब्लू कलर की इसलिए हैं क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त ब्लड होता है जो लिवर से लेकर जाती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की इसमें हिपैटिक वेन और हिपैटिक आर्टरीज पाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें पाया जाता है लिवर में पाई जाती हैं कुफर सेल्स। ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि कुफर सेल कहाँ पाई जाती हैं, तो ये प्रेजेंट होती हैं लिवर में। अब इन कुफर सेल का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये कुफर सेल होती हैं फैगोसाइटिक इन नेचर। तो ये नेचर में फैगोसाइटिक होती हैं। तो ये क्या करती हैं, जो हमारी बॉडी में आरबीसीज होती हैं जो डेड हो चुकी हैं या इनएक्टिव हो चुकी हैं आरबीसीज, इनका डिकम्पोजिशन करती है, इनको डिकम्पोज कर देती है। क्योंकि आरबीसीज का जो लाइफ टाइम होता है ये होता है 120 डेज। तो ये 120 डेज में डेड होती जाती हैं, इनएक्टिव होती जाती हैं और दोबारा से ये बन जाती हैं। तो ये जो डेड आरबीसीज हैं या इनएक्टिव आरबीसीज हैं इनको डिकम्पोज करती है। इसके अलावा जो कुफर सेल होती हैं, जो आरबीसीज में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन पिगमेंट, इसे बाइल पिगमेंट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बाइल पिगमेंट में चेंज करता रहता है जिससे हमारे लिवर में बाइल पिगमेंट भी बनते रहते हैं। और इसका एक और फंक्शन होता है कुफर सेल का, जो हमारी बॉडी में बाहर से आने वाले जो भी बैक्टीरियाज हैं या फिर जो वायरस हैं जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, इनको किल कर देते हैं।
तो अगर एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है कि कुफर सेल कहाँ पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं लिवर में, और इनका नेचर होता है फैगोसाइटिक, जो करती हैं आरबीसीज का डिकम्पोजिशन, बाइल पिगमेंट को बनाती हैं, साथ में जो आने वाले जितने भी बाहर के बैक्टीरियाज हैं या वायरस हैं उनको किल कर देती हैं। तो इसके अलावा अगर फंक्शन की बात करूं लिवर के, तो लिवर का जो फर्स्ट फंक्शन होता है ये होता है सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस। तो ये बाइल का सिक्रीशन करता है, कहाँ से करता है? ये करता है हिपैटोसाइट सेल से करता है, और जो बाइल स्टोरेज करता है ये करता है गॉल ब्लैडर या पित्ताशय। तो बाइल होता है ये क्या करता है? फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। और इसके अलावा ये फैट इमल्सिफिकेशन भी करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन भी करता है। तो बाइल जो होता है इसमें प्रेजेंट होते हैं बाइल पिगमेंट प्लस बाइल सॉल्ट्स, और इसके अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो इसमें जो बाइल सॉल्ट हैं ये मेनली पाए जाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और ग्लाइकोकोलेट। तो इसमें सॉल्ट NaHCO3 और ग्लाइकोकोलेट पाया जाता है। इसके अलावा जो बाइल पिगमेंट होते हैं, दो टाइप के बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं, एक होता है बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। तो ये दोनों बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके अलावा अगर जो अदर फंक्शन है उसकी अगर मैं बात करूं, इसका सेकंड फंक्शन होता है जो लिवर करता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो रहा है तो लिवर इसे ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके भी रखता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। तो ये प्रोसेस कहलाती है ग्लाइकोजेनेसिस। थर्ड जो इसका फंक्शन है, ये अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज का जो लेवल है अगर डिक्रीज हो जाता है तो लिवर सेल क्या करती है, जो स्टोर ग्लाइकोजन है इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस। तो ये दो प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो फर्स्ट जो है ग्लाइकोजिनेसिस, ये कौन सी प्रोसेस होती है? अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया है तो लिवर सेल क्या करती हैं, ग्लूकोज को स्टोर करके रखती हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये प्रोसेस कहलाती है ग्लाइकोजिनेसिस। इसके अलावा अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो रहा है तो ये जो स्टोर ग्लाइकोजन होता है इसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है ताकि हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल मेंटेन बना रहे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस। इसके अलावा अगला फंक्शन की बात करूं तो एक और लिवर प्रोसेस करता है जिसका नाम होता है ग्लूकोनियोजिनेसिस। अब ये ग्लूकोनियोजिनेसिस क्या होता है? अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है तो आवश्यकता पड़ने पर जो लिवर सेल होती है कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी अमीनो एसिड या जो फैटी एसिड होते हैं, इसके अलावा ग्लिसरॉल, इनसे भी ग्लूकोज का सिंथेसिस करती है। तो ये प्रोसेस कहलाती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो गाइस इसके जो मेन फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ बाइल, जो सिक्रीट लिवर सेल की जो हिपैटिक सेल होती हैं वो सिक्रीट करती हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है
ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस, जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में, और इसके अलावा होता है ग्लाइकोजिनोलिसिस, जिसमें ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और जो फोर्थ फंक्शन है ये है ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसमें कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से ये ग्लूकोज का सिंथेसिस करता है, ताकि हमारी बॉडी को ग्लूकोज का जो लेवल है वो मेंटेन बना रहे। इसके अलावा अगर मैं फिफ्थ फंक्शन की बात करूं लिवर के, तो ये करता है सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ विटामिन। तो ये विटामिन का सिंथेसिस भी करता है, साथ में ये विटामिन को स्टोर भी करके रखता है। तो जो कैरोटीन है, हम लोग जो कैरोटीन लेते हैं, ग्रीन, रेड या ऑरेंज कलर के पिगमेंट वाले जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं या फ्रूट होते हैं, तो इससे विटामिन ए का सिंथेसिस जो करता है ये करता है लिवर। इसके अलावा विटामिन ए को और विटामिन डी का स्टोरेज भी करके रखता है लिवर। इसके अलावा अगर मैं सिक्स्थ फंक्शन की बात करूं लिवर के, तो ये होता है फैगोसाइटिक इन नेचर। फैगोसाइटिक तो आपको पहले बता दिया है मैंने, जो कुफर सेल होती हैं ये क्या करती हैं, आरबीसीज का अपघटन करती है, साथ में जितने भी आने वाले बैक्टीरियाज हैं या वायरस हैं इनको किल करती हैं, इसलिए ये फैगोसाइटिक का काम करती है। इसके अलावा अगर अगले फंक्शन की मैं बात करूं, तो जो लिवर करता है ये हिपेरिन सिक्रीट करता है। अब हिपेरिन क्या होता है, जो हमारी रुधिर वाहिनियां होती हैं ये ब्लड को इसमें जमने नहीं देता, तो ये हिपेरिन का सिक्रीशन भी करती है। तो गाइस इसमें जो लिवर के इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये है, फर्स्ट है बाइल का सिक्रीशन करना, सेकंड है ये करता है ग्लूकोजिनेसिस की प्रोसेस, थर्ड है ग्लूकोजिनोलिसिस की प्रोसेस करता है, इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को करता है, और ये विटामिन का सिंथेसिस और स्टोरेज करके रखता है। इसके अलावा ये फैगोसाइटिक होता है, जो बाहर से आने वाले बैक्टीरियाज को किल कर देता है या फिर आरबीसीज को डिकम्पोज करता है, जिससे ये बनाता है बाइल पिगमेंट। और इसके अलावा ये हिपेरिन को भी सिक्रीट करता है। गाइस ये इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है ये लिवर के इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसमें से एक तो ग्लूकोजिनेसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोजिनोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है, तो ये एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्म में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लिवर से कौन कौन सी डिजीज हो जाती हैं, लिवर में कौन कौन सी डिजीज होती हैं लिवर से रिलेटेड, तो फर्स्ट अगर बाइल डक्ट में जो बाइल का मार्ग है वो बंद हो जाए, तो लिवर सेल क्या करती है, बिलिरुबिन जो पिगमेंट है ब्लड से इसे अलग नहीं कर पाती है। तो ये जो बिलिरुबिन पिगमेंट होता है ये कैसे बनता है, ये आरबीसीज के विघटन से बन जाता है। तो ये जब इसके अमाउंट एक्सेस में हो जाती है और ये हमारी बॉडी से सिक्रीट नहीं हो पाता है, तो ये ब्लड के साथ साथ हमारी पूरी बॉडी में फैल जाता है, जिससे हमारी जो आंखों का रंग होता है या फिर हमारे नेल्स का कलर या फिर हमारे चेहरे का कलर ये येलो कलर का हो जाता है। तो ये जो डिजीज कहलाती है ये होती है ज़ुओंडिस, या जिसे बोलते हैं पीलिया। तो इसी वजह से पीलिया हो जाता है। एग्जाम में ये पूछ लेता है कि पीलिया किस पिगमेंट की वजह से होता है, तो ये होता है बिलिरुबिन पिगमेंट की वजह से, जो एक बाइल पिगमेंट है, और इसका फॉर्मेशन होता है हीमोग्लोबिन के डिकम्पोजिशन से। इसके अलावा हमारे लिवर में स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है।
अब ये स्टोन बनता कैसे है? जो स्टोन होता है ये होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है CaC2O4। तो ये जो स्टोन होता है, जब हमारे ब्लड में कैल्शियम की जो लेवल है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, इसकी मात्रा हमारी ब्लड में इंक्रीज हो जाती है, और इसके साथ अगर हम ऑक्जेलिक जिन वेजिटेबल या जिन फ्रूट्स में या फिर जो हम फूड लेते हैं उसमें अगर ऑक्जेलिक एसिड ज्यादा मात्रा में है, लाइक टोमेटो या फिर जो पालक होता है, अगर हम वो ले लेते हैं तो ये जो कैल्शियम होता है ये ऑक्जेलिक एसिड के साथ मिलकर के कैल्शियम ऑक्जेलेट बना देता है, जिसकी वजह से हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है। तो ये पूछ लेता है जो स्टोन होता है, तो इसका फॉर्मूला पूछ लेगा, या फिर ये पूछता है एग्जाम में कि ये स्टोन फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके अलावा अगर मैं थर्ड की बात करूं, एक हो जाता है फैटी लिवर। तो ये लिवर में जब फैट काफी ज्यादा जो मात्रा होती है फैट की वो बढ़ जाती है, तो इससे हम लिवर में फैटी लिवर हो जाता है। अगर हमारी बॉडी में अगर लिवर फैट का डाइजेशन नहीं कर पा रहा है, तो जो लिवर होता है इसमें फैट जमा होने लगता है, जिसे बोलते हैं फैटी लिवर। अब ये जो फैटी लिवर होता है ये भी दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है AFLD, इट मीन्स एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तो ये उन पर्सन को होता है जो बहुत ज्यादा अल्कोहल को लेते हैं, जिसकी वजह से उनके लिवर में फैट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है और उनको फैटी लिवर डिजीज हो जाती है। इसके अलावा अगर सेकंड की बात करूं तो ये होता है NAFLD, इट मीन्स नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तो ये उन पर्सन को होता है जिसमें जो अल्कोहल को नहीं लेते हैं लेकिन फिर भी इनके लिवर में फैट का मेटाबॉलिज्म या डाइजेशन सही से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इनके जो लिवर है इसमें फैट जमने लगता है और इनका जो लिवर हो जाता है ये फूल जाता है, तो ये डिजीज हो जाती है। तो इससे रिलेटेड जो डिजीज है, फर्स्ट है पीलिया, जो बिलिरुबिन पिगमेंट के एक्सेस अमाउंट में बनने के कारण हो जाता है और हमारी पूरी बॉडी में फैल जाता है। और इसके अलावा जो स्टोन बन जाता है लिवर में। और थर्ड है फैटी लिवर डिजीज। तो गाइज ये लिवर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो कंप्लीट करा दिए हैं। तो अगर मैं लास्ट समरी करूं तो जो लिवर है उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका साइज और उसका कलर, ये हमारी बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट होता है, और इसके अलावा कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं लिवर में, तो ये होती हैं हेपेटोसाइट्स, बाइल कैपिलरीज, कुफर सेल्स। तो ये सभी सेल डिफरेंट वर्क करती हैं। इसके अलावा जो लिवर होता है उसका फंक्शन क्या होता है, तो इसके फंक्शन होते हैं सिक्रीशन ऑफ बाइल, ग्लाइकोजन स्टोरेज या फिर ग्लाइकोजिनोलिसिस प्रोसेस, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस, फैगोसाइटिक और सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ विटामिन और हिपेरिन सीक्रेशन। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फंक्शन है लिवर के, और लिवर से इंपॉर्टेंट जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकते हैं ये सभी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है करेक्ट पेयर इज। तो आपको यहाँ पर करेक्ट पेयर बताना है। फर्स्ट है विटामिन ई। तो इसमें केमिकल नेम दिए गए हैं। तो विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो है टोकोफेरोल। विटामिन डी का राइबोफ्लेविन। जो विटामिन डी बी है उसका कैल्सीफेरोल। और विटामिन ए का दिया गया है थायमिन। तो इसमें करेक्ट पेयर जो है तो ये होता है विटामिन ई का जो केमिकल नेम होता है ये होता है टोकोफेरोल। तो ये है विटामिन से रिलेटेड चार्ट। तो विटामिन जो होता है उसे दो
कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट होता है वाटर सॉल्युबल, जो विटामिन वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और एक होता है फैट सॉल्युबल, जो फैट में सॉल्युबल होते हैं। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के एंड विटामिन ई। तो ये एग्जाम में जनरल क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फैट सॉल्युबल विटामिन के नाम बताइए या फिर वाटर सॉल्युबल विटामिन के नाम बताइए। और यह पूछ लेगा कि विटामिन डी कौन सा विटामिन है, ये वाटर सॉल्युबल है या फैट सॉल्युबल है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो फैट सॉल्युबल होते हैं ये होते हैं ए, डी, ई के। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो जो विटामिन ए है इसका जो केमिकल नेम होता है ये होता है रेटिनॉल। विटामिन डी का जो होता है ये होता है कैल्सीफेरोल। आप कैल्शियम से रिलेट करके इसका नाम को याद कर सकते हो। इसके अलावा जो विटामिन के होता है इसका केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन, और विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरोल। इसके अलावा जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है नॉन बी कॉम्प्लेक्स और एक होता है बी कॉम्प्लेक्स। तो जो नॉन बी कॉम्प्लेक्स होता है इसमें आ जाता है विटामिन सी, जिसका केमिकल नेम होता है एस्कर्बिक एसिड। और जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B12, B5। तो ये सारे के सारे जो विटामिन बी है ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। तो विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है ये है थायामिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, और विटामिन B3 का नियासिन, और एक होता है बायोटिन। और ये जो पेंटोथेनिक एसिड है ये होता है विटामिन B5 का केमिकल नेम। इसके अलावा होता है विटामिन B12। तो ये सारे के सारे विटामिन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आपको कि जो विटामिन होता है इसमें कई सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में, जैसे वाटर सॉल्युबल विटामिन के नाम बताइए या फैट सॉल्युबल विटामिन के नाम बताइए, और किसी भी विटामिन का केमिकल नेम पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विटामिन ई, टोकोफेरोल इज करेक्ट पेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ विटामिन। विटामिन के फंक्शन कौन सा नहीं होता है। फर्स्ट है मेटाबॉलिज्म, सेकंड है डाइजेशन, थर्ड है ग्रोथ एंड फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो जो विटामिन होता है इसका फंक्शन नहीं होता है डाइजेशन। तो ये डाइजेशन में अपना इसका जो रोल होता है ये डाइजेशन में नहीं होता है। इसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म में भी इम्पोर्टेंट होता है और ग्रोथ में भी इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा अगर विटामिन की बात करूं, एक और क्वेश्चन पुट हो जाता है जो विटामिन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है। जो विटामिन नाम दिया था वो किसने कॉइन किया था, तो वो किया था फुंक ने इन 1912। तो ये पूछ लेगा कि विटामिन का जो नेम कॉइन किया था वो किसने किया था, तो ये है फुंक ने किया था। इसके अलावा जो विटामिन का स्ट्रक्चर है या फिर इसके जो गुणों का वर्णन किया था तो ये किया था हॉपकिंस साइंटिस्ट ने। तो इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर पूछेंगे कि विटामिन का जो नेम कॉइन किया था वो किसने किया था, तो वो किया था फुंक ने इन 1912। और अगर ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि विटामिन के स्ट्रक्चर और उसके गुणों का वर्णन किस साइंटिस्ट ने किया था, तो वो किया था हॉपकिंस ने। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डाइजेशन। और इससे रिलेटेड अदर क्वेश्चन जैसे विटामिन का नेम किसने कॉइन किया था या फिर विटामिन का जो इसकी संरचना थी या गुणों का वर्णन किस साइंटिस्ट ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी आंत से सक्रिय अवशोषण होता है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये किस चीज का एक्टिव एब्जॉर्प्शन करता है। तो फर्स्ट है ग्लूकोज, सेकंड है अमीनो एसिड,
थर्ड है Na पॉजिटिव या सोडियम पॉजिटिव, फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये सारे के सारे जितने भी ऑप्शन है ये सभी का एब्जॉर्प्शन करता है। अब आप देख सकते हो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसका जो लेंथ होता है ये होता है 7 मीटर और जो इसकी चौड़ाई होती है ये होती है 2.5 सेंटीमीटर। तो जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट है इसको कहते हैं डियोडिनम, सेकंड होता है जेजुनम एंड थर्ड होता है इलियम। तो जो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर डियोडिनम की बात करूं तो जो डियोडिनम है ये सबसे आगे का पार्ट होता है। तो ये आप देख सकते हैं ये जो यू शेप में आपको दिख रहा है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे चौड़ा भाग होता है तो ये होता है डियोडिनम। तो इसका जो डियोडिनम है इसमें जो आपको पहले बताया है जो लिवर है और जो पेनक्रियाज है, जो डक्ट होती है डक्टस कोलिकोडस, वहां से इन दोनों का सिक्रीशन होता है डियोडिनम में, जहां पर आगे भोजन का पाचन होता है। तो जो डियोडिनम होता है ये सबसे चौड़ा भाग होता है जो यू शेप का होता है। जो अगला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का ये होता है जेजुनम। तो ये जो जेजुनम पार्ट है इसमें क्या होता है, बल्क ऑफ केमिकल डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन अकर हियर। तो जितने भी न्यूट्रिशन होता है इसमें से उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है ये करता है जेजुनम। और जो केमिकल डाइजेशन होता है 90% ये जेजुनम में कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा जो लास्ट पार्ट है ये होता है इलियम। तो ये जो इलियम होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है। अब इलियम से ये जो फूड होता है जो बचा हुआ होता है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जो इलियम होता है इसका जो फंक्शन होता है मेन, ये क्या करता है विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करता है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है ये कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा ये क्या करता है जो फूड होता है लास्ट में इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होता है इनका एब्जॉर्प्शन करता है। तो ये वर्क होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसके अलावा ये एक सिक्रीटन हार्मोन का स्राव भी करता है। तो ये जो सिक्रीटन हार्मोन होता है इसका फंक्शन होता है जो जूसेस होते हैं या पेनक्रियाटिक जो जूस है तो इसके सिक्रीशन को कंट्रोल करना। तो इस हार्मोन का सिक्रीशन भी करता है। तो ये हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो फूड होता है इसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होता है इसका एब्जॉर्प्शन करता है। और साथ में इसमें डिफरेंट टाइप की जो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, उससे इन न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी में भेज देता है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटोथेनिक एसिड फाउंड इन। जो पेंटोथेनिक एसिड होता है वो किसमें पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है यीस्ट, सेकंड ऑप्शन है लिवर, थर्ड ऑप्शन है पल्स एंड फोर्थ ऑप्शन है पेनक्रियास। तो जो पेंटोथेनिक एसिड होता है वो जनरली पाया जाता है पल्स में। तो पल्स में काफी मात्रा में पेंटोथेनिक एसिड होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो पेंटोथेनिक एसिड होता है ये विटामिन B5 का केमिकल नेम होता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विटामिन B5 का
केमिकल नेम क्या है, तो ये है पेंटोथेनिक एसिड, या फिर ये पूछ सकता है कि पेंटोथेनिक एसिड किस विटामिन का केमिकल नेम होता है, तो ये होता है विटामिन B5 का। तो ये जो इम्पोर्टेंट सोर्सेस हैं विटामिन B5 के, जैसे एग, एवोकाडो, मशरूम, ओट्स और पल्सेस, चीज और सनफ्लावर सीड, और ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट सोर्सेस हैं जो भरपूर मात्रा में होते हैं इन फूड में। विटामिन B5 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब हमारे अगर बॉडी में विटामिन B5 की डेफिशिएंसी हो जाए तो इसकी वजह से क्या क्या डिजीज हो जाती हैं, तो ये फर्स्ट हो जाता है पैरेस्थेसियासिस। तो इसमें क्या हो जाता है, सेंसेशन हो जाती है स्किन में, या फिर प्रिकिंग, टिंगलिंग हो जाता है, और हमारे जो लेग्स हैं या फीट हैं लोअर, उनमें बर्निंग सेंसेशन होने लगता है। तो हमारे जॉइंट्स है या जो मसल हैं उनमें पेन होने लगता है। हमारा जो हेयर कलर हो जाता है वो फेड हो जाता है। इसके अलावा विटामिन B5 की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो एनीमिया डिजीज हो जाती है, और ये हमारी बॉडी में अगर कम हो जाता है तो हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। अगर इम्यूनिटी डिक्रीज हो गई, इट मीन्स ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन की जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा हेडेक, डिप्रेशन, इंसोम्निया, फैटीग, ये सारी की सारी जितनी भी डिजीज होती हैं ये सभी हो जाती है विटामिन B5 की डेफिशिएंसी की वजह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रूमिनेंट बैक्टीरियल प्रोसेस अकर। रूमिनेंट जो एनिमल्स होते हैं उनमें बैक्टीरियल क्रिया कहाँ होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन है रेटिकुलम, सेकंड ऑप्शन है ओमेजम, थर्ड है एबोमेसम एंड फोर्थ है HCl। तो जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं, जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, या जो हर्बीवोरस होते हैं, जो प्योरली प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उनका जो स्टमक है, आपको बताया था मैंने फर्स्ट वीडियो में, वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ये होता है र्यूमेन, सेकंड होता है रेटिकुलम, थर्ड होता है ओमेजम एंड फोर्थ होता है एबोमेजम। तो जो इसमें बैक्टीरियल प्रोसेस होती है, तो बैक्टीरियल प्रोसेस क्यों होती है, ताकि सेलुलोज का डाइजेशन हो जाए। तो ये सेलुलोज डाइजेशन के लिए बैक्टीरियल प्रोसेस होती है हर जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं उनके स्टमक में। तो ये जो सेलुलोज जो बैक्टीरियल प्रोसेस होती है ये किस वाले पार्ट में होती है, ये होती है रेटिकुलम में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। तो गाइज आज की इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं ये अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।